मॉर्निंग क्लास। चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक को स्टडी करते हैं सरफेस केमिस्ट्री से। वो टॉपिक है विद्युत कण संचलन, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस की घटना को सबसे पहले रियूस, एक वैज्ञानिक है रियूस, सबसे पहले रियूस ने स्टडी किया था। रियूस ने इलेक्ट्रोफोरेसिस की घटना को स्टडी किया था। ये इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? उन्होंने देखा कि एक कोलाइडी विलयन को विद्युत क्षेत्र में रखा गया तो पाया गया कि वो कोलाइडी विलयन के कण जो है नेगेटिव प्लेट की ओर मूव कर रहे हैं। उन्होंने इस घटना को धन कण संचलन नाम दिया। क्यों नाम दिया? क्योंकि कोई कण यदि नेगेटिव प्लेट यानी कैथोड की ओर गमन कर रहे हैं, इसका मतलब वो कण धन आवेशित होने चाहिए और धन आवेशित होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि कोलाइडी कण ऋणात्मक प्लेट, जिसे हम लोग कैथोड कहते हैं, उसकी ओर गति प्रदर्शित कर रहे हैं। उन्होंने इसका अर्थ निकाला कि कोलाइडी कणों पर धन आवेश है और धन आवेशित कण गति कर रहे हैं, इसलिए कैटायन मूव कर रहे हैं, तो उसका उन्होंने नामकरण कर दिया धन कण संचलन या कैटाफोरेसिस। उसे उन्होंने कह दिया कैटाफोरेसिस। अब बाद में उन्होंने और भी सारे विलयनों में यही प्रयोग देखा और पाया कि कोलाइडी कण पर आवेश होता है, जिस आवेश के कारण वह यह गति प्रदर्शित करते हैं। उन्होंने देखा ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन में जो डीपी के कण होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज के कण होते हैं, वो धनात्मक प्लेट की ओर गति करते हैं। इस प्रकार से ऋण आवेशित कण भी गति प्रदर्शित करते हैं। इसको उन्होंने नाम दिया ऋण कण संचलन। ठीक है, और संपूर्ण प्रक्रिया को नाम दे दिया विद्युत कण संचलन। और विद्युत कण संचलन के सहायता से किसी कोलाइडी विलयन में डीपी के ऊपर किस प्रकार का आवेश है, या यूं कहें कि आवेश की प्रकृति कैसी है, इस बात का निर्धारण किया जा सकता है। यदि कोलाइडी विलयन को विद्युत क्षेत्र में रखने पर डीपी के कण धनात्मक प्लेट की ओर गमन कर रहे हैं, इसका मतलब कोलाइडी विलयन के जो कण हैं वो ऋण आवेशित है। और यदि विलयन के कण ऋण प्लेट की ओर गमन कर रहे हैं, इसका मतलब कोलाइडी विलयन के जो कण हैं वो धन आवेशित है। धन आवेशित है इसलिए ऋण प्लेट की ओर जाएंगे, ऋण आवेशित होंगे इसलिए धन प्लेट की ओर जाएंगे। तो इस घटना को बाद में संयुक्त रूप से विद्युत कण संचलन या इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम दिया गया। तो चलिए इसको हम लोग एक डायग्राम की सहायता से समझते हैं। अभी हम लोग देखते हैं एक डायग्राम की सहायता से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अब हम लोग डायग्राम की सहायता से कैटाफोरेसिस और एनाफोरेसिस समझते हैं और संयुक्त रूप से इलेक्ट्रोफोरेसिस की। भाई कोलाइडी कणों पे दो प्रकार के चार्ज संभावित हैं, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो ये पॉजिटिव पार्टिकल नेगेटिव प्लेट की ओर जाएंगे। इस प्रकार से कैटायंस का कैथोड की ओर मूव करना, ये कैटायंस हैं, धन आवेशित पार्टिकल है। कैटायंस का कैथोड की ओर मूवमेंट, उसको हम लोग कहते हैं कैटाफोरेसिस। आप देख रहे हैं ये ऋण आवेशित कण है, ऋण आवेशित कण को एनाइंस कहते हैं। एनाइंस का एनोड की ओर मूवमेंट, ये एनाइंस शब्द कहना ज्यादा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको याद रखने के दृष्टिकोण से समझ सकते हैं कि डिस्पर्स्ड यानी डीपी के ऊपर यदि पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव प्लेट की ओर जाएंगे, और अगर डीपी पर नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव प्लेट की ओर मूव करेंगे। एनाइंस का एनोड की ओर मूवमेंट, उसको एनाफोरेसिस कहा गया, और कैटायंस का कैथोड की ओर मूवमेंट, उसको कहा गया कैटाफोरेसिस। तो पहले रियूस ने इस घटना को देखा कि कोलाइडी विलयन को विद्युत क्षेत्र में रखा और कोलाइडी कण जो है कैथोड की ओर गमन किए। उससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इसका मतलब कोलाइडी कणों में जो डीपी है, डिस्पर्स्ड फेज है, उसके ऊपर धन आवेश है, और इस घटना को उन्होंने धनात्मक कणों का चलना धन कण संचलन कहा। इंग्लिश में उसको कैटाफोरेसिस कहते हैं।
बाद में उन्होंने देखा कि ऋण आवेशित कण भी विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड यानी एनोड की ओर गमन करते हैं। ऋण आवेशित कण को एनाइंस कहते हैं, इसलिए इसका नाम रख दिया एनाफोरेसिस। एनाइंस मूव टुवर्ड्स एनोड, द प्रोसेस इज एनाफोरेसिस। व्हेन द कैटायंस मूव टुवर्ड्स कैथोड, उस घटना को बोलते हैं कैटाफोरेसिस। और इस संयुक्त घटना को हम लोग कह देते हैं क्या? इस संयुक्त घटना को हम लोग कह देते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस संयुक्त घटना को हम लोग क्या कह देते हैं बेटे? इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। यह है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो मेरे ख्याल से डायग्राम से आप लोग समझ गए होंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। तो किसी भी कोलाइडी विलयन को, किसी भी कोलाइडी तंत्र को जब हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो कोलाइडी कण अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन प्रदर्शित करते हैं। इसी घटना को हम लोग विद्युत कण संचलन यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। दो प्रकार का हो सकता है। यदि निगेटिव प्लेट की ओर कण जाते हुए दिख रहे हैं, इसका मतलब कैटाफोरेसिस हो रहा है। पॉजिटिव प्लेट की ओर कण जाते हुए दिख रहे हैं, इसका मतलब एनाफोरेसिस हो रहा है। ठीक है, इसको जानने के बाद अब हम लोग चलते हैं इसके उदाहरण को समझने का प्रयास। एक यू आकार की नली लेते हैं। जिस भी कोलाइडी विलयन के बारे में हमको ये जानकारी करना हो कि उस कोलाइडल सिस्टम पर जो डीपी है यानी डिस्पर्स्ड फेज है, उस पर किस प्रकार का आवेश है, उसको हम लोग इस यू आकार की नली में भर देते हैं। ध्यान रखना, यू आकार की नली में। और इस यू आकार की नली में कोलाइडल सॉल्यूशन को भरने के बाद इसमें थोड़ा सा यहां आसुत जल, डिस्टिल वाटर, थोड़ा सा यहां डिस्टिल वाटर भर देंगे। डिस्टिल वाटर जिसे हम लोग कहते हैं आसुत जल। आप देखेंगे दोनों भुजाओं में, एक में एनोड लगा हुआ है जो पॉजिटिव है और एक में कैथोड लगा है जो कि निगेटिव है, और कोलाइडल सॉल्यूशन भरा हुआ है। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो कोलाइडल पार्टिकल्स पर जिस टाइप का आवेश होगा उधर की ओर मूव करेंगे। अगर मान लीजिए इन कोलाइडी कणों पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज बना हुआ है, तो ये इस भुजा की ओर गमन करेंगे और इस भुजा में कोलाइडल पार्टिकल ऊपर चढ़ते जाएंगे। द्रव का तल यहाँ नीचे गिरता जाएगा और यहाँ द्रव का तल ऊपर उठता चला जाएगा। यहाँ जो द्रव का तल है वो नीचे गिरता चला जाएगा और यहाँ द्रव का तल ऊपर चला जाएगा। और जो ये पार्टिकल है हमने दर्शाए हुए हैं, ये पार्टिकल ये जाकर के इससे जाकर के जुड़ जाएंगे। इससे जाकर के जुड़ जाएंगे और स्कंदित हो जाएंगे, अनावेशित हो जाएंगे। इस प्रयोग के आधार पर हम लोग कोलाइडी कणों पर किस प्रकार का आवेश है इसका निर्धारण किया जा सकता है। यू आकार की नली लेना है, उसमें कोलाइडी विलयन को भर देना है, 2 प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगा देना है। एक इलेक्ट्रोड एनोड का काम करेगा, एक इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करेगा, और दोनों भुजाओं में थोड़ा सा डिस्टिल वाटर भर देंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, कोलाइडी कणों पे जिस प्रकार का आवेश होगा उस प्रकार की गति प्रदर्शित होती है। चूंकि निगेटिव है इसलिए पॉजिटिव प्लेट की ओर गति प्रदर्शित हो रही है। अगर ये पॉजिटिव होते तो नेगेटिव प्लेट की ओर गति प्रदर्शित होते हुए ये सारे जो कण है वो इधर की ओर मूवमेंट करते और इधर जाकर के स्कंदित हो जाते। स्कंदित मतलब अनावेशित हो जाते हैं। ये कण यहाँ जा करके, इससे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव कण जा करके अनावेशित हो जाएंगे और बैठ जाते हैं। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि विद्युत कण संचलन का क्या उपयोग है। विद्युत कण संचलन जिसे हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, इसका यूज क्या है, क्या उपयोग है इसका। तो चलिए नंबर 1, इसकी सहायता से हम लोग कोलाइडी कणों पर आवेश की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। पहला जो अनुप्रयोग है, कोलाइडी कणों पर
आवेश की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। विद्युत कण संचलन की सहायता से यह तय किया जा सकता है कि जो कोलाइडल सिस्टम है उस पर किस टाइप का आवेश है डिस्पर्स्ड फेज पर। चलिए, इसकी सहायता से स्कंदन किया जा सकता है। किसका? कोलाइडल सॉल्यूशन का। किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन का इसकी सहायता से स्कंदन किया जा सकता है। ठीक है, और इसकी सहायता से एक और महत्वपूर्ण काम होता है जीटा विभवांतर। जीटा विभवांतर का के मान की गणना की जा सकती है। जीटा विभवांतर के मान की गणना की जा सकती है। ये सारी चीजें हम लोग विद्युत कण संचलन की सहायता से कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग एक बार फिर से विद्युत कण संचलन के सारे जो अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशन है, एक बार जान लेते हैं। पहला एप्लीकेशन मैंने लिखा हुआ है, कोलाइडी कणों पर आवेश की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। कोलाइडी कणों पर किस प्रकार का आवेश है, ये बात हम लोग विद्युत कण संचलन इलेक्ट्रोफोरेसिस से जान सकते हैं। स्कंदन किया जा सकता है, इस इलेक्ट्रोफोरेसिस की सहायता से कोलाइडी विलयन का स्कंदन किया जा सकता है। जीटा विभवांतर का मान की गणना की जा सकती है। जीटा पोटेंशियल के निर्धारण में मान की गणना की जा सकती है विद्युत कण संचलन इलेक्ट्रोफोरेसिस की सहायता से। धुएं से कार्बन निकलता है, कार्बन को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। एक लोहे का गोला लटका दिया जाता है, उसको पॉजिटिव बना दिया जाता है, पॉजिटिव पॉइंट बना दिया जाता है। चिमनी से जो कार्बन का धुआं निकलता है, धुएं के साथ जो कार्बन होता है, वो धुएं के कार्बन के पार्टिकल उस गोले से स्कंदित होकर के नीचे शटल डाउन हो जाते हैं, और इस प्रकार से जो धुआं होता है उससे कार्बन का अवक्षेपण किया जा सकता है। धुएं से कार्बन के अवक्षेपण में विद्युत कण संचलन का प्रयोग होता है। धातुओं की सतह पर रबड़ चढ़ाने में, क्योंकि जो रबड़ होती है वो कोलाइडल सिस्टम होता है। ठीक है, तो रबड़ के पार्टिकल आवेशित होते हैं, उसको किसी धातु के ऊपर चढ़ाने में उसको विद्युत कण संचलन का प्रयोग करते हैं। जिस धातु की सतह पर रबड़ की परत चढ़ानी होती है उसको पॉजिटिव बना देते हैं और रबड़ को उस पर चढ़ाया जा सकता है। बस इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जिस चीज़ को हम चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं उसके पार्टिकल कैसे हैं। यदि निगेटिव है तो हम जो धातु है उसको पॉजिटिव बना देते हैं। ठीक है, धातुओं की सतह पर रबड़ चढ़ाने में, धातुओं की सतह पर कोलाइडल पेंट चढ़ाने पर, जो पेंट होता है, जो अच्छी क्वालिटी के पेंट होते हैं वो कोलाइडल पेंट होते हैं, और उसको धातुओं पर चढ़ाने में एक परेशानी होती है, वो आसानी से चढ़ते नहीं। तो उसके लिए जरूरी है कि धातुओं को विपरीत आवेशित बनाते हैं। कोलाइडल पेंट में जो कोलाइडल पार्टिकल है उस पर चार्ज क्या है उसका आइडेंटिफिकेशन करके धातु को जो है सामान्यतः धातु को पॉजिटिव बनाना होता है, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज होते हैं, ऋण आवेशित कोलाइड की भूमिका में होते हैं। तो धातुओं की सतह पर कोलाइडल पेंट चढ़ाने में भी विद्युत कण संचलन का उपयोग होता है। आशा है आपको ये कोलाइडल सिस्टम के बारे में जो विद्युत कण संचलन है वो समझ में आया होगा। ठीक है, इसको तैयार करें। माध्यमिक शिक्षा परिषद में इससे कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आप ध्यान रखेंगे, इस विद्युत कण संचलन को सबसे पहले रियूस ने स्टडी किया था। पहले उन्होंने कंसेप्ट कैटाफोरेसिस समझाया, इसके बाद एनाफोरेसिस समझाया, और कैसे किसी कोलाइडल सिस्टम का हम लोग उसमें जो डीपी है, प्रक्षिप्त प्रावस्था के कण हैं, उन पर किस प्रकार का आवेश है उसका निर्धारण कैसे किया जाता है, युवा कार्य। ये प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड होते हैं इत्यादि हमने आपको बता ही दिया है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में आपको।